बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ मज़ेदार कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कद्दू का हलवा जो खाने में इंतहाई मज़ेदार है और ये 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। आधा किलो कद्दू इस तरह आपने ये वाले लेने हैं और इसको अच्छी तरह धोने के बाद छील लें। छीलने के बाद इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। और 1 लीटर दूध फुल क्रीम मिल्क है और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और घी या बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैंने 3 टेबलस्पून घी के लिए हैं और घी में ही हलवे और मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, ऑयल में मज़े की नहीं बनती। और घी का इस्तेमाल करेंगे। और ये पिसे हुए बादाम जो हमने बादामों का शरबत बनाया था उसमें से ये बचा था तो इसको हमने फ्रीज़ कर लिया था। अब हम इसको कद्दू के हलवे में यूज़ करेंगे। और नारियल है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा नारियल लिया है, इसको गर्म पानी में अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और 4 अदद इलायचियों के दाने हैं, इनको भी पीस लेंगे। और चीनी 6 टेबलस्पून है, आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 15 से 20 अदद बादाम है, 8-10 पिस्ते के दाने हैं, तो इनको भी बादामों को भी छील लेते हैं गर्म पानी में भिगो के। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कद्दू छीलते हैं और उसको क्रश करते हैं। कद्दूओं को छील लेते हैं तो उसके बाद इससे हम श्रेड कर लेंगे। तो ये तो बहुत मज़े का हलवा बनता है। जब तक बच्चों को बताएं ना कि ये कद्दू का हलवा है तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नखरे करते हैं कि कद्दू नहीं खाने। तो जब हलवा खाएंगे तो उनको समझ नहीं लगेगी हम खा क्या रहे हैं, इतनी मज़े की डिश है ये तो ज़बरदस्त किस्म की। तो खामोशी से खा लेंगे, उनको पता ही नहीं चलता ये किस चीज़ का हलवा बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आसान भी बहुत है। और जब भी घर में कोई पार्टी हो तो उस पर आप ये बना सकते हैं और आपके जो गेस्ट आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा ये किस चीज़ का हलवा बना हुआ है। इतना टेस्टी। नट्स बाकी आपने अपनी मर्ज़ी के इसमें इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और मेवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त मेवे तो नहीं डाल रही, बादाम डाल रही हूँ और नारियल डाल रही हूँ और पिस्ता। तो बाकी जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसका जब शरबत बनाया था बादामों का, तो वो थोड़े से मीठे बादाम पड़े हुए हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो आप बस ये छील लेते हैं, फिर धो के इसको क्रश कर लेंगे। चलिए इसको शर्ट कर लेते हैं अच्छी तरह। बस इस तरह कर लेना है। ये देखिए इस तरह हमने इसको शर्ट कर लिया है। तो इलायची के दाने भी पीस लिए हैं, बहुत बारीक नहीं किए, बस हल्के फुल्के इसको कर लिया है। तो अभी मावरा को हमने ड्यूटी लगा दी कि वो बादाम छीले। तो अब बाकी हम प्रोसेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लेम ऑन कर दी है। तो अभी सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। और इलायची डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको करने के बाद इसमें फिर कद्दू डाल देंगे। एक टाइम था बच्चे कद्दू खाते नहीं थे, अब हर रोज़ फरमाइश होती है कि कद्दू का हलवा बनाया जाए, तो इतना उनको पसंद है ये। बस इसको अच्छी तरह स्टीम देने के बाद भून लेंगे, फिर दूध शामिल कर देंगे। जब तक कद्दू गल जाते हैं तो साथ साथ हम दूध भी रख देते हैं ताकि गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडा दूध नहीं शामिल करना इसमें। तो पैन में हम दूध भी गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। दूध भी बॉयल हो चुका है और इसको बस आहिस्ता आंच कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। और इस साइड पे कद्दू भी बड़ा अच्छा भुन चुका है। तो आज जो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ
ये सब मेरे बच्चों की वजह से है, क्योंकि मेरे बच्चे चाहते थे कि जो हम इतनी मज़े की डिशेस खाते हैं तो मामा आप सबके साथ ये शेयर करें। तो ये डिश जो है ना आपने ज़रूर बनानी है, ये बहुत मज़े की डिश है। और ये जो मेरी रेसिपीज़ हैं ये मैंने बहुत सारी जगहों से ये सीखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सरकारी जॉब पे थे, तो हम पूरे पाकिस्तान में जगह जगह घूमते रहे। तो जिस शहर में जाते थे वहाँ की रेसिपी जो है ना वो मैं बनाना शुरू हो जाती थी और अडॉप्ट कर लेती थी वो रेसिपी। तो मैंने कहा चलें इतनी सारी रेसिपीज़ जो हैं तो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो दूसरा मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बड़ी बेटी की शादी हो गई और छोटी अभी यूनिवर्सिटी में है, वो बहुत छोटी है, बेटा भी बहुत छोटा है। तो बेटी बड़ी को अक्सर यही होता था, मामा ये कैसे खाना बनाना है, वो कैसे खाना बनाना है। तो छोटी बेटी ने कहा मामा आप ऐसे क्यों नहीं करती, आप जो है ना ये चैनल पे डालें सारी रेसिपीज़, हम सब भी देखेंगे और सबका फ़ायदा हो जाएगा और आपा को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ भी सारी रेसिपी शेयर करने का मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे अब ऐसे लगता है जैसे हम सब एक फैमिली। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो आप बस इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। तो बस ये दूध जब गाढ़ा होता है थोड़ा सा तो फिर इसमें शामिल कर देते हैं 2-3 मिनट के बाद। इसको चेक करते हैं, वाह ज़बरदस्त, बहुत मीठी मीठी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। बस इसी तरह इसकी बुनाई करनी है। आपको जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तकरीबन 5 मिनट के बाद, तो तब आप इसमें ये दूध शामिल कर दें। दूध भी तकरीबन आधा रह चुका है, बाकी इसमें खुश्क हो जाएगा। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसमें दूध शामिल कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। ज़बरदस्त। आप जब इसको बना के अपनी फैमिली के साथ खाएंगे तो फैमिली वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि किस चीज़ का हलवा है। तब बादाम ये शामिल करते हैं क्योंकि ये भी मीठे हैं, तो ये बीच में शामिल कर देते हैं। बस अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा सा इसको खुश्क कर लेते हैं, फिर चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह भुन चुका है, ये साइडों पे इसने घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम चीनी शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तकरीबन आधा घंटा लग ही गया है हमारा, क्योंकि साइड पे हमने दूध कर लिया था, उससे जो है ना टाइम सेव हो गया। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। चीनी डालने के बाद जो पानी छोड़ देती है चीनी, तो वो फिर थोड़ा 3-4 मिनट लगते हैं मिक्स होने में। अब इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देते हैं। बस ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो फिर नट्स डाल के सर्व करके आपको दिखाते हैं। मज़ेदार हलवा तैयार हो चुका है। ये देखें साइडों पे इसने घी छोड़ दिया है, तो ये अब तैयार हो चुका है। तो अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कद्दू का मज़ेदार हलवा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें नट्स डालते हैं। खूब नट्स डालें, बहुत मज़े के लगेंगे। पिस्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा नारियल। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फ़ीडबैक देना है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।